नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक एंड्रॉयड बोर्ड या बोल सकते हैं स्मार्ट बोर्ड जो अभी लेटेस्ट मार्केट में आ रहे हैं उसका सिमेटिक देखने वाले हैं। हम सिमेटिक के हिसाब से किस तरह से सर्किट को ट्रेसिंग करेंगे वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादातर आप देखने को मिल रहा है कि सब बोर्ड जो है स्मार्ट हो गए हैं। सादा बोर्ड टीवी अभी कम बन रहा है, लेकिन ज़्यादातर 90% जो बोर्ड आ रहे हैं उसमें स्मार्ट आ रहे हैं। वो चाहे वो 32 इंच हो या 40 इंच हो या 50 इंच हो, कोई भी हो, रिपेयरिंग करने का तरीका आपको सेम रहेगा, बशर्ते वो स्मार्ट या एंड्रॉयड होना चाहिए बोर्ड। ठीक है, तो जो मार्केट के बोर्ड है आज बेला जो कंपनी के बोर्ड है, आपका जो काम करने का तरीका है वो एक जैसे ही रहेगा। कुछ लोग बोलेंगे सर 4K का बताओ, सर 2K का बताओ। सबका काम एक जैसा है, 4K 2K सब एक ही जैसे काम करते हैं। ठीक है, बस ज़्यादातर दिक्कत किस में आता है, LVDS के। LVDS में अगर 4K रहेगा तो उसके सिग्नल जो होते हैं साइड से जाते हैं, 2K रहेगा उसके सिग्नल जो है 20 से जाते हैं। बस इतना ही फ़र्क है और कुछ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी कल के दिन कोई लिख देगा सर 4K ट्रेनिंग, तो फट से फट झुंड बना के पहुँच जाओगे। तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, आप पहले देखिए कि 4K और 2K में अंतर क्या है। ठीक है, अभी एक नया टॉपिक निकला था शॉर्ट किलर लिख रहा था तो सब झुंड बना के पहुंच गए। मालूम किसी ने एक भी पैनल रिपेयर किया या नहीं किया, जाहिर सी बात है आप 7,000 8,000 वेस्ट करके चले आ रहोगे। तो पहले आप समझिए कि शॉर्ट किलर मशीन जो है आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है, उस टाइप के मार्केट में पैनल कितने बचे हुए हैं। अभी जो आपका शॉर्ट किलर जो मशीन आया था जिस पर बहुत बड़ा हल्ला हुआ था, अब ज़्यादातर 90% वो सब लोगों ने वो 4186 वाला कौन सा IC लगा था उसके अंदर ही सब लोगों ने सैमसंग जो पैनल आया था वही ज़्यादातर लोगों ने रिपेयर किया है। बाकी और किसी में ज़्यादा सक्सेस हुआ नहीं है। आपको वीडियो बहुत देखने को मिला रहेगा, लेकिन अंदर की कहानी क्या है आपको वो नहीं मालूम पड़ा रहेगा। समझ में? तो चलिए हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते उन लोग के बीच में। ठीक है, तो देखिए ये एक सा सिमेटिक है। सिमेटिक के अंदर जैसे कि आपने लोकल बोर्ड रिपेयर किया हुआ है तो उसके अंदर जैसे वोल्टेज सब बनते हैं, बेसिक वोल्टेज होते हैं 3.3, 1.8 और 2.5 वोल्ट, तो वही नॉर्मली वोल्टेज है। बाकी और उसमें कुछ है नहीं, बस सारा खेल वोल्टेज और ट्रेसिंग का होता है। सारा खेल किसका होता है? वोल्टेज और ट्रेसिंग का होता है बस। बाकी और टीवी में कुछ है नहीं। और आजकल तो ज़्यादातर सब देख रहे हैं सॉफ्टवेयर का फॉल्ट आ रहा है, तो सॉफ्टवेयर के भी फॉल्ट आपको इजीली मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं ब्रांडेड के भी या उसके भी, तो सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। नहीं तो आप रिकवरी मोड पर डालकर उसको रिकवर कर सकते हो। जैसे कि आपको लोबो हैंग हो गया है, रीस्टार्टिंग बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, तो सोनी के सॉफ्टवेयर उसके साइट पर अवेलेबल ईजिली है। आप वहाँ से डाउनलोड करो, पेन ड्राइव लगाओ, घसा आपका काम कर लो। ठीक है, तो ये इसका सिमेटिक है। तो अभी हम सबसे पहले आज मैंने फॉल्ट निकाला था वो फॉल्ट आपको बताता हूँ, उसके बाद हम ये इसको रीड करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट करके आपको बताता हूँ ताकि कभी भी आपके पास आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। सॉरी, हाँ क्या भाई, फुल इसको डाल देते हैं हम लोग फिल्म मोड पे। एक ये जो है एक वीडियोकॉन संसुई के सेट में ये दोनों बोर्ड लग के आते हैं, आप देख सकते हो। तो इसके अंदर ये इसका पावर सप्लाई है, ये इसका मदरबोर्ड है। ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये था कि इसके अंदर जो है साउंड नहीं आता, नो साउंड कंडीशन मेरे पास आया था। तो इसके अंदर मैंने क्या क्या किया वो आपको फटाफट बताता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बोर्ड आप देख सकते हो, बोर्ड को थोड़ा डिटेल देखेंगे तो बोर्ड आप देख सकते हो कि ये इसका बोर्ड है, जिसके अंदर आपको AB सॉकेट के लिए अलग से यहाँ पर देखिए लगा दिया है। AB2 या कुछ भी रहेगा वहाँ पर, AB1 AB2 AB3 कुछ भी रहेगा, इसका कनेक्शन यहाँ से दे दिया है। ये आपकी ऑडियो IC हो गई। ठीक है, ये आपका सिस्टम IC हो गया, ये आपका रैम हो गया, और ये आपका HDMI सेलेक्टर IC हो गया। ठीक है, ये सब है। तो इसके अंदर अगर नो साउंड का फॉल्ट आया तो नो साउंड के फॉल्ट के ऊपर हमको पूरा बोर्ड का देखना नहीं है, वोल्टेज को चेक करना नहीं है, सिर्फ साउंड IC के रिलेटेड हमको काम करना है। ठीक है, साउंड IC के रिलेटेड हमको काम करना है ना, कोई सिग्नल या फिर साउंड IC आपकी शॉर्ट हो खराब हो सकती है बस, और उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए अगर साउंड IC को आप पास से देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसके अंदर यहाँ पर देखिए साउंड IC लगा हुआ है, ये इसका साउंड IC है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका इसका वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मार्कर ऑन है कि नहीं है, देखिए यहाँ पर वोल्टेज लिखा है ये 15 वोल्ट। तो 12 वोल्ट से आपका 15 वोल्ट तक ये IC चलेगी। कितना वोल्ट? 12 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट तक आपकी IC चलेगी। ओके, ये बात ध्यान रखिए, कंफर्म हो गया। वोल्टेज आपको चेक करना, सबसे पहले वोल्टेज है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपको चेक कर लेना है आउटपुट पे इसके वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर आते रहेंगे तो समझ लो आपको IC 90% सही है, 90% जो आपका IC सही है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें देखिए लेफ्ट राइट इनपुट दिया है कुछ, KCL डिजिटल के साथ में है। इसका लेफ्ट राइट इनपुट कुछ दिया है क्या इसके ऊपर? यहाँ पर कुछ दिया है क्या? नहीं, इसमें लेफ्ट राइट इनपुट नहीं है, इसमें जो है क्लॉक और डेटा के साथ में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए RLMT लिखा हुआ है, क्लॉक लिखा हुआ है। ठीक है,
और ये सब मतलब आपका इस तरह से लिखा रहेगा, मतलब ये लेफ्ट राइट इनपुट नहीं है, CLSDL के साथ में इसका डेटा आएगा, ऑडियो का डेटा जो है CLSDL के साथ में आएगा। अब बचा क्या कि आपका जो कंट्रोल सिग्नल है, जिसको इसको ऑन ऑफ करने का जो है, ऑडियो को ऑन ऑफ करना है, उसको चेक करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है कंट्रोल सिग्नल, ठीक है। तो इस कंट्रोल सिग्नल को ही आपको ट्रेसिंग करना है कि कंट्रोल सिग्नल प्रॉपर तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले इसका डेटा सेट तो मुझे मिला नहीं, जो ओरिजिनल आईसी लगी है उसका डेटा सेट नहीं मिला, लेकिन ये मिलता जुलता एक आईसी है, एक दूसरे जगह पर नहीं चलता है, ठीक है। वहाँ पर यहाँ पर कैसा है 120 है ना, वहाँ पर 108 है, 108 है, वो आईसी का जो नंबर है 108 है, ये 120 है। तो एक दूसरे पे दोनों नहीं चलता है, क्योंकि मैंने इसके जब वो लगा के देखा तो मुझे ऑडियो नहीं आया, लेकिन इसका ये पिन कन्फिगरेशन मैंने देखा तो 90% मिलता जुलता था। तो मैंने सिर्फ हिंट के लिए यूज़ किया इसको और मुझे हिंट मिला। तो मैंने जब इसको क्या किया, इसके म्यूट के पिन पे जब मैं मल्टीमीटर टेस्ट करता था ना तो ऑडियो आता था, लेकिन बात यह था कि इसका मल्टीमीटर जो इसका ऑडियो का पिन था ना, म्यूट का पिन था, उसको हम ओपन कर रखा था। ओपन मतलब कि नॉट कनेक्टेड था वो, ठीक है, NC था, बोल सकते हो आप NC, वो किसी से साथ कनेक्ट नहीं था। अब ये तो साला हो गया कि चलो अब ये म्यूट तो करेक्ट नहीं है, अब क्या ढूंढे। अब बात हो गई थी चलो अब स्टैंड बाई है और पोर्ट है, पोर्ट का सिग्नल तो मैं देखा नहीं, अब मुझे लगा स्टैंड बाई है। तो स्टैंड बाई में मैंने चेक किया तो यहाँ पर 3 वोल्ट था। कितना वोल्ट था? 3 वोल्ट था। तो उससे पहले स्टैंड बाई में पहले इसको देखने से पहले मैंने इस पर क्या किया, 2 सप्लाई देके देखा। कौन सा? एक 5 वोल्ट और दूसरा ग्राउंड, 2 सप्लाई देखे थे। हो सकता है या तो 5 वोल्ट पे इस पर ऑडियो आए या तो 0 पे आए। तो मैंने दोनों देखा करके, तो दोनों पे म्यूट हो जा रहा था, ऑडियो आ ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने स्टैंड बाई को पकड़ा। अब ये पिन जो है नॉट कनेक्टेड है, मतलब किसी के साथ यूज नहीं किया है, तो दोनों काम कौन सा पिन करेगा? स्टैंड बाई वाला पिन करेगा, पिन नंबर 2। ये दोनों ही काम करेगा, म्यूट का भी काम करेगा और स्टैंड बाई के बाद ऑन होने का जो प्रोसेस है ऑडियो का वो करके देगा, बराबर। तो अभी यहाँ पर स्टैंड बाई के ऊपर 3 वोल्ट था और कभी कभी 2.9 हो जाता था, 2.9 या फिर 2.7 ऐसा, ठीक है। इस तरह से वोल्टेजेस अप डाउन हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, अब ये तो छोड़ दिया मैंने इसको, ये पिन तो नॉट कनेक्टेड था, मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैं इसको पकड़ा। अब इसके ऊपर पहले मैंने क्या किया, पहले इसके ऊपर क्या ले, अभी आप देखिए स्टैंड बाई का पिन है, तो स्टैंड बाई के बाद कभी भी कुछ सप्लाई आती है, 0 नहीं होती है। स्टैंड बाई कभी भी कुछ सप्लाई आती है। तो इसके ऊपर 2 वोल्ट के आसपास आ रहा था, तो मैंने इस पर 5 वोल्ट दे दिया। क्या दे दिया? 5 वोल्ट दे दिया। और 5 वोल्ट कब देना है? जो स्टैंड बाई के बाद बने, स्टैंड बाई के बाद बने। तो मैंने इसको 5 वोल्ट दे दिया, तो ये क्या हो गया, ऑडियो आना स्टार्ट हो गया, बराबर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, गैलरी में ही है, हम ये थोड़ा सा दूर आते हैं। देखिए उससे पहले ही मैंने क्या किया था, जब मतलब वो सब प्रोसेस करने से पहले मैंने एक बार आईसी भी चेंज करके देखा था। बताया ना आपको मैंने कि आईसी शिफ्ट करके देखा, लेकिन ऑडियो नहीं आया। तो मैंने फिर से वापस वही आईसी लगाया और उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने क्या किया, ये पॉइंट से लेके एक जंपर यहाँ से मार दिया, समझ में? ये पॉइंट से लेके यहाँ पर एक जंपर मार दिया। अब यहाँ पर 5 वोल्ट था और ये 2.5 वोल्ट बना रहा था, रैम की सप्लाई बना रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ पर एक जंपर मार दिया, तो मेरा ऑडियो जो है कंटिन्यू आने लगा, ठीक है। और उससे पहले कल के दिन क्या हुआ था कि मैंने इसको शाम को हीट मार के आईसी को निकाला और फिर से लगाया, मतलब पैड वेड साफ करके, मुझे लगा कुछ मॉइस्चराइज रहेगा, तो पैड वेड साफ करके फिर से लगाया, तो ऑडियो आ गया था, कुछ करने की जरूरत नहीं था। तो मुझे लगा हो गया, बंदे को बोला कि भाई पैक करके रख दे, कल अपन आगे चेक करेंगे। फिर सुबह गया लगाया तो फिर से वो ऑडियो बंद हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर इसके बाद में ये ट्रेसिंग किया, थोड़ा टाइम गया इसके अंदर, लेकिन वो फिर करके रख दिया। अभी काम चालू होगा, कल पार्टी को डिलीवरी हो जाएगा उसका, ओके। तो अब हम चलते हैं सिमेटिक के लिए। तो इतना काम हमारा हो गया। अब हम देखते हैं सिमेटिक। तो आप एंड्रॉयड बोर्ड देख सकते हो कि जो सप्लाई वहाँ बनती है वही सप्लाई यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन बशर्ते आपको समझने के फेर, देखिए 5 वोल्ट स्टैंड बाई बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक 1.1 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट है, 1.05 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट है। आपको कुछ ऐसा लगा कि कुछ डिफरेंट है? नहीं ना। तो फिर सब सप्लाई वही है, बस आपको कौन सा सप्लाई कब बनेगा वो आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन अब पहले हम स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं कि कौन सा सप्लाई कब बनता है, ठीक है। तो उसके लिए हम पेजेस को, कुछ आएगा भाई, फाइल मोड पे है। चलो पहले हम पावर सप्लाई इसका देख लेते हैं। लीजिए आप देखिए यहाँ पर जो है ना 2 सप्लाई बनेगा, ठीक है। एक तो बैकलाइट के लिए बनेगा और दूसरा जो है
आपके मदरबोर्ड के लिए बनेगा, ठीक है। तो अब लिख देता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर 12 वोल्ट बन गया और यहाँ पर आपका 24 वोल्ट से लेके 50 वोल्ट तक बन सकता है, ठीक है। 50 वोल्ट तक बन सकता है। सिर्फ 50 वोल्ट तक इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि और आगे आपका बैकलाइट के लिए वोल्टेज ज़्यादा है तो और भी वोल्टेज बन सकता है, लेकिन बैकलाइट ड्राइविंग का सर्किट एक अलग होता है। ये सिर्फ क्या करेगा, आपका एसएमपीएस बना के देगा, ठीक है। कौन बना के देगा, एसएमपीएस बना के देगा। आगे 50 का 250 हो 150 हो कितना हो वो आइडिया अभी नहीं है, वो आपके बैकलाइट के ऊपर डिपेंड होता है टोटली, ठीक है। जैसा आपका बैकलाइट वैसा ये वोल्टेज को बूस्ट करके बना के देगा, समझ में आया। तो यहाँ पर आपका 12 वोल्ट बन गया, 12 वोल्ट बन गया। अब 12 वोल्ट बना स्टार्टिंग का सप्लाई, तो इसको हम क्या करते हैं, 12 वोल्ट एज ए स्टैंड बाई कंसिडर करते हैं। 12 वोल्ट एसटीवी क्या करते हैं, 12 वोल्ट एसटीवी, क्या समझ में आया, 12 वोल्ट एसटीवी समझ में आया। अब यहाँ पर आगे बैकलाइट कितना वोल्ट बनेगा वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेन मकसद क्या है, हमारा मदरबोर्ड देखना है। अब 12 वोल्ट यहाँ से बन के आ गया, अब 12 वोल्ट कहाँ कहाँ जाता है अब वो देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं पेज को यहाँ ओपन करता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे वहां से 12 वोल्ट बन के आया, बरोबर, जैसे वहां से 12 वोल्ट बन के आया तो 12 वोल्ट यहाँ पर क्या लिखा है, एसटीवी 12 वोल्ट, ठीक है। 12 वोल्ट एसटीवी टू 5 वोल्ट एसटीवी। जो वहां से 12 वोल्ट बन के आया, सबसे पहला आपका कौन सप्लाई बनाया, कौन सप्लाई बनाया, आपका 5 वोल्ट बना दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट आपको बना दिया। सबसे पहला सप्लाई कौन सा बनाया, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट एसटीवी है, स्टैंड बाई कंडीशन, मतलब जैसे आप पावर इन करोगे आपका 5 वोल्ट आके यहाँ पर खड़ा रहेगा, ठीक है। 5 वोल्ट आपके खड़ा रहेगा। वो 5 वोल्ट किसी न किसी और को बनाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सिस्टम आईसी को आपको कभी 5 वोल्ट नहीं जाता है। सिस्टम आईसी कभी भी 3.3 1.2 वोल्ट पे चलेगा, ठीक है। उसके ऊपर कभी भी 5 वोल्ट नहीं जाता, मतलब ये 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट को बनाएगा। तो आपको 5 वोल्ट स्टैंड बाई से 3.3 स्टैंड बाई ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखो 5 वोल्ट स्टैंड बाई, 5 वोल्ट स्टैंड बाई से 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई, देखिए यहाँ पर लिखा है, समझा। अब देखिए ये 3 लेग का रेगुलेटर है 1117, और जो कि यहाँ पर फिक्स लिखा है 3.3 वोल्ट, बराबर, रेगुलेटर पर लिखा हुआ है 3.3 वोल्ट। उसके बाद में आपका जो दूसरा सप्लाई बनेगा वो कौन सा बनेगा, अब देखिए, अब वो सप्लाई आपको ढूंढना है सिमेट्रिक के अंदर जो किसी दूसरे पे निर्भर ना हो। किसी दूसरे मतलब निर्भर मतलब कि किसी दूसरे का हेल्प ना ले। जैसे कि ये 12 वोल्ट जैसे इसको दिया, यहाँ पर 5 वोल्ट बन गया, इसमें कुछ इनेबल है क्या, नहीं है। इनेबल है लेकिन वो 12 वोल्ट से ही दे दिया है यहाँ पर रजिस्टर लगा के, मतलब जैसे ही 12 वोल्ट आएगा इसका इनेबल भी साथ में मिल जाएगा, किसी तीसरे सर्किट के ऊपर डिपेंड नहीं है, समझ में आया। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए एक सर्किट है, यहाँ पर लिखा है ना पावर ऑन ऑफ, मतलब ये डिपेंड है, किसी के ऊपर डिपेंड है, अभी ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। और कौन सा अभी देखिए ये कौन सप्लाई बना रहा है, 1.1 वोल्ट सीपीयू का सप्लाई बना रहा है, लेकिन ये भी डिपेंड किस पे है, पावर ऑन पे, समझ में आ रहा है, पावर ऑन पे डिपेंड है। दूसरा 5 वोल्ट स्टैंड बाई टू 3.3 नॉर्मल, लेकिन ये भी डिपेंड किस पे है, पावर ऑन पे, समझ में आ रहा है। मतलब जब तक पावर ऑन आएगा नहीं तब तक ये आगे बढ़ेगा नहीं, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद में ये सप्लाई देखिए 1.5 वोल्ट डीडीआर की सप्लाई, ये किसी पे डिपेंड है क्या, नहीं है। मतलब कि यहाँ पर जैसे ही आपको एडाप्टर इन करोगे 3 सप्लाई बनेगा, सॉरी पावर कॉर्ड इन करोगे तो 12 वोल्ट 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट और 1.5 वोल्ट, ठीक है। बाकी 1.1 वोल्ट और 1.05 वोल्ट वो स्टैंड बाई के बाद बनने वाला प्रोसेस है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे आप यहाँ पर क्या दिखाया है कि 3.3 जैसे सिस्टम आईसी को मिलेगा, क्रिस्टल जो है उसकी फ्रिक्वेंसी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन टॉप पे दे दिया है। अभी ऐसा हो गया बात कि आपका दिल काम नहीं करना है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, उसके लिए आपको पहले खाना खाना पड़ेगा ना, वैसे ही नहीं भोजन नहीं रहेगा तो आपका हार्ट का कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, एज ए वोल्टेज इसको देना पड़ेगा। 3.3 जैसे इसको मिलेगा क्रिस्टल इसका ऑन हो जाएगा, स्टार्ट फ्रिक्वेंसी निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका फ्रिक्वेंसी 1 बन गया, ठीक है। अब ये फ्रिक्वेंसी उतना रहेगा जितना आपका मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके बाद जैसे स्टैंड बाई मिला, सेम एट अ टाइम सेम टाइम पे एक रीसेट का सिग्नल निकलेगा। जो भी उसके साथ में पेरिफेरल डिवाइस लगा रहेगा या फिर उसके साथ में सिस्टम आईसी रैम सैम जो भी लगा रहेगा सबको, वाईफाई कार्ड जो भी, सबको एक बार रीसेट कर देगा। जैसे ही 3.3 मिला सीपीयू सारे डिवाइस को क्या कर देगा, रीसेट कर देगा, ठीक है।
उसके बाद में आपका 3.3 और 3.3 वोल्ट एंड 1.5 वोल्ट। देखिए 3.3 और 1.5 ये देखो किसी सिग्नल पर नहीं, 1.5 और 3.3 इसको मिल गया, ठीक है। उसके कुछ टाइम बाद ये सिग्नल ऑन होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके कुछ टाइम बाद, अब कब ऑन होगा, जब इसको पावर ऑन आएगा तो, क्योंकि 1.1 वोल्ट 1.05 वोल्ट ये किसके ऊपर डिपेंड है, पावर ऑन के ऊपर। तो मतलब आपको समझ में आ गया रहेगा कौन कौन सप्लाई कब ऑन होगी। अब पावर ऑन नहीं आएगा तो आपका 1.05 और 1.1 वोल्ट भी नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन कुछ सेट में, जैसे कि आपको देखो लोकल बोर्ड जो होता आते हैं उसके अंदर कैसा होता है, अगर 3.3 वोल्ट भी प्रॉपर नहीं बनेगा ना तो सिस्टम आईसी जो कमांड है, जो कंट्रोल है, वो लॉस कर देता है। और जब कंट्रोल लॉस कर देता है वो, तो ये सब वोल्टेजेस बन जाते हैं। समझ में आ रहा है, ये सब वोल्टेजेस क्या करते हैं, बन जाते हैं। ये सिस्टम ऐसा होता है कि ये क्या करते हैं, एक ट्रांजिस्टर सप्लाई, एक ट्रांजिस्टर से अगर जब आपका सिस्टम ऑन होता है, जब एक बार पावर आता है ना, तो एक बार ये सारी सप्लाइयाँ बनती हैं, सारी सप्लाइयाँ बनेगी एक बार, सब सप्लाई बार बनता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे सप्लाई ये बनेगा ना, उसके बाद में सिस्टम आईसी जो है पूरा कंट्रोल अपने पास रख लेती है। उसका सिग्नल जो होता है, जो मॉसफेट लगा रहता है इसके स्विचिंग के लिए, जो 3.3 वोल्ट पास करता है आगे, तो उसका जो गेट का ड्राइव अपने पास रख लेता है कंट्रोल के लिए। जब आप स्टैंड बाई ऑन करते हो ना, तो ये कंट्रोल को छोड़ता है, मतलब कि सिस्टम आईसी जो है पावर ऑन का सिग्नल फिर से देता है। अगर आपका 3.3 या कोई भी सप्लाई कम बनेगा ना, ये ऑलरेडी छोड़ देता है कि जाओ। जब ये सही रहेगा तो सारे वोल्टेजेस को बैठा के रखेगा। तो कभी कभी याद रखिए ये कि जब हमारे नॉर्मल बोर्ड आता है उसमें 3.3 वोल्ट बनता रहता है, लेकिन 1.8 नहीं बनता है, तो हमको लगता है कि सिस्टम आईसी ख़राब नहीं, सिस्टम आईसी सही है, क्योंकि वो कंट्रोल अपने पास लेके रखी है। लेकिन जब 1.8 बन जाता है तो समझ जाता है कि सिस्टम आईसी गई है, या फिर 1.2 वोल्ट या 3.3 वोल्ट कम बन रहा है। ये बात आप ध्यान रखिए। जो लोकल बोर्ड आते हैं उसके अंदर ये सिस्टम ऐसा है, समझ में आया। अब देखिए इतना काम हो गया आपका। उसके बाद में आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्रिस्टल की सप्लाई देखो यहाँ पर बनाया है। क्रिस्टल कैसा है आपका, यहाँ पर देखो बनाया है क्रिस्टल किस तरह से। ऐसा क्रिस्टल रहेगा, उसको ग्राउंड किया रहेगा, और उसके बाद में यहाँ पर आउटपुट और इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल के सब देखो यहाँ पर दिख रहा है इनपुट और आउटपुट सिस्टम आईसी में। अब ये क्या है, बॉल वाली आईसी है, तो इसके अंदर कुछ पार्ट्स में दिए हैं। देखो कैसा लिखा है यहाँ पर है U12A और U12B। तो इसको A B C D अलग अलग सेक्शन को, जैसे HDMI सेक्शन को अलग पार्ट में दिया रहेगा, पावर मैनेजमेंट का पार्ट अलग रहेगा, सबका पार्ट अलग अलग सेक्शन में। अभी देखिए A पार्ट में क्या दिया है, सारे कंट्रोल सिग्नल दिए हैं, सभी के सभी कंट्रोल सिग्नल दिए हैं। और कौन से कंट्रोल सिग्नल है उसको भी यहाँ पर दिखाया गया। मैं बारी बारी सबको दिखाता हूँ। जैसे रीसेट का एक सिग्नल देखो 5 वोल्ट से होता है, यहाँ पर लिखा है ना 5 वोल्ट से स्टैंड बाई से रीसेट का सिग्नल बनता है, सिस्टम रीसेट का। उसके बाद में एमएमसी प्रोटेक्ट का, एमएमसी प्रोटेक्ट जो है 12 वोल्ट से बनता है, एक वोल्टेज डिवाइडर रूल बना के। अब वोल्टेज डिवाइडर रूल बनाया है यहाँ पर, तो आप सोचोगे कि अब यहाँ कितना वोल्ट आएगा, ठीक है। आप सोचोगे यहाँ पर कितना वोल्ट आएगा। अगर आपको ये रजिस्टर का वैल्यू मालूम है और ये रजिस्टर का वैल्यू मालूम है, तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से आप इसका वोल्टेज निकाल दोगे कि हाँ यहाँ इतना वोल्ट आएगा। अगर ये रजिस्टर आपका ओपन रहेगा तो अब 12 वोल्ट से बना रहा है, 12 वोल्ट स्टैंड बाय से बना रहा है, ठीक है। एमएमसी प्रोटेक्ट का सर्किट जो बनाया है 12 वोल्ट इससे बना रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से रजिस्टर कोई ओपन रहेगा तो भी आप हो सकता है आपका सिस्टम जो है रीसेट ना हो, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये भी देखना आपको है, ओके। और 3.3 वोल्ट से देखिए यहाँ पर भी सिग्नल बना रहा है, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर स्टैंड बाय से भी कुछ सिग्नलें बना रही है, ठीक है। तो ये सारे सिग्नल को आपको चेक करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर सिस्टम रीसेट का सिग्नल आया है, ठीक है। IR इन हुआ है, हेडफोन का सिग्नल यहाँ पर है, ठीक है। UART जो होता है, जो कि प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है, TX RX उसके लिए है। उसके बाद में SCL SDL आया हुआ है, जो कि एक बस समझते हैं आपको, जहाँ पर डेटा का इंटरफेयर मतलब कि डेटा का लिया दिया जाता है, ठीक है। डेटा उस पर ट्रेवल करता है, जैसे बस होता है उस पर आदमी ट्रेवल करता है ना, वैसे ही जो SCL SDL पे डेटा ट्रेवल होता है, ठीक है, और कमांड के साथ में, ओके। उसके बाद में यहाँ पर देखिए बैकलाइट कंट्रोल का पूरा सिग्नल दिया है, पैनल ऑन ऑफ का सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, म्यूट का सिग्नल दिया हुआ है, वाईफाई कंट्रोल का सिग्नल दिया हुआ है। तो ये सारा चीज़ें एक कंट्रोल सिग्नल है, ठीक है। तो ये कंट्रोल पार्ट को अलग जगह पे बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में एलवीडीएस का पूरा सेक्शन देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, एलवीडीएस सेक्शन पूरा यहाँ पर बनाया हुआ है, ओके। तो आपको अब भी आपको देखिए
ये सिग्नल कहाँ कहाँ जाते हैं अगर आप सर्च मारो, जैसे कि ये देखिए, अगर हमको पर्टिकुलर एक सिग्नल सर्च मारना है कि सिस्टम रीसेट, तो सिस्टम रीसेट आप आईसी पे तो चेक नहीं कर पाओगे क्योंकि बॉल वाली आईसी है ना, नीचे है। तो आपको यहाँ पर रीसेट का सिग्नल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिखा है ना, तो आपको C265 ढूंढना है। C265 सर्किट में कहाँ लगा है, उसके बाद का जो पॉइंट है ये आपका सिस्टम रीसेट का है। समझ में आया? तो ये ऐसे आपको ढूंढना है। आप सोचो कि एमएमसी के पीछे से लगा के बॉल पे चेक करें तो आप ऐसे चेक नहीं कर पाए, आपको ये पॉइंट कहीं ना कहीं और दिया रहेगा, उसको आपको सर्च मारना है। सर्च मार, जैसे कि देखिए अब मैं यहाँ पर सर्च है, ठीक है, इसमें सर्च ही नहीं हो रहा है, सर्च का कहीं ऑप्शन ही नहीं आ रहा इसमें। रुको, आएगा थोड़ा सा, अब ऐसा। चलिए अब सर्च मारते हैं, जैसे हमको सर्च मारना, ठीक है, ए बी आउट को मुझे सर्च मारना, ठीक है, ए बी, अब कैसा लिखा है, ए बी आउट। चलिए सर्च मारते हैं, ये क्या है, कंटिन्यू, स्टॉप। अभी बीच में डैश दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर हमको डैश देना पड़ेगा, नीचे अंडरलाइन। तो अंडरलाइन वाला कहाँ पर से आएगा, कुछ है, ये नीचे आया, ऊपर आया, जैसा रहेगा वैसे ही आपको सर्च मारना पड़ेगा, तो ही आपको दिखाएगा, वो नहीं तो दिखाएगा नहीं, ठीक है। चलो दूसरा सिग्नल सर्च मार लेते हैं, फिर रीसेट का मारे, रीसेट मारते हैं, दिखाएगा नहीं। देखिए कहाँ पर आया है, रीसेट को मारे हम लोग, कहीं पे दिखाया रहेगा, देखो हे रीसेट 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 रीसेट, सर्च मार है ना भाई, क्यों नहीं दिखा रहा है, प्रीवियस नेक्स्ट करते रुको। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए जहाँ जहाँ रीसेट लिखा रहेगा वहाँ वहाँ सबको दिखाएगा, ठीक है। और कहाँ रीसेट लिखा है, अभी इसको कैसे हम लोग वोल्ट में करेंगे, देखो यहाँ पर रीसेट लिखा है, देखो यहाँ पर दिखा रहा है वाईफाई रीसेट, और दिखाया कहीं, देखिए यहाँ पर सटक के आ गया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ रीसेट लिखा रहेगा वो सब जगह आपको दिखाएगा, यहाँ पर कहीं लिखा रहेगा, क्योंकि मार्किंग थोड़ा कम है ना, इसको मार्क करेंगे ना बराबर दिखाएगा। यहाँ पर भी कहीं लिखा रहेगा लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। और आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ठीक है, हल्का सा देखोगे तो हल्का उसको ग्रीनिश किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप अगर सर्च मारोगे तो चीज़ें जहाँ लिखी रहेगी वो सारे जगह पे आपको दिखाएगा, तो आपको सबसे चेक कर लेना है, ठीक है। और क्या बचा, कहाँ पहुँचे थे हम लोग, तो यहाँ पर हो गया था। अब उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका IR का होता है उसका पूरा पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। सप्लाई वाला पिन, IR वाला पिन, ग्राउंड, LED रेड और ग्रीन का वॉल्यूम, प्लस माइनस पावर, सब ये सब दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद में SCL SDL, अब देखो अब TX RX का आपको पिन ढूंढना होता है प्रोग्रामिंग के लिए, तो आपको IC के पिन पर नहीं देखना है, अब देखना है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, डिबगिंग के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखो UART RX और TX मिल गया यहाँ पर प्रोग्रामिंग के लिए। ऐसे SCL SDL आपको देखो यहाँ पर जैक दिया हुआ है, तो जैक 2C1 पे आपको चेक करना है कि भाई वहाँ पर 3.3 SCL SDL पे है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है। इस तरह से नहीं कि आपको सीधा उसके पिन पे चेक करना है। अब ये किसके लिए है, अब ये कोर पावर देखिए, इसका कोर पावर इसका बना के दिया हुआ है। अब आपको चेक कहाँ करना है कोर पावर, ये टेस्टिंग पॉइंट आपको बनाया हुआ है, ठीक है, कि आपको जहाँ पर इस तरह से C238-232, अब जहाँ पर ऐसे PF लगे रहेंगे आपको ये IC के बाजू में लगा रहेगा, आपको यहाँ पर चेक करना है ऐसा, ठीक है। और जैसे 1.1 वोल्ट, ये भी आपको पार्ट नंबर से खोजना है, वहाँ पर चेक करना है। DDR का रैम की सप्लाई, उसको भी आपको पार्ट नंबर खोज के आपको चेक करना है, ठीक है।
तो वैसे ही आपको चेक करना होता है कि किस तरह से कहाँ पर जो है इसका पार्ट नंबर कहाँ पर आ रहा है, ये लिखा हुआ वहाँ पर आपको सप्लाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है वहाँ से हमको ट्रेसिंग करना पड़ता है कि ओरिजिन कहाँ है इसका, कहाँ से बन के आ रहा है। समझ में आया? अब देखिए ये हो गया। अब उसके बाद में क्या बचा, और देखिए स्टैंड बाई सप्लाई आपको कहाँ पर चेक करना है ये सब पूरा बताता है। ठीक है, सिमेटिक। अब देखिए एमएमसी का, अब एमएमसी का पिन देखिए आप। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लॉक कमांड डेटा 0। यहाँ पर डेटा 0, डेटा 1, डेटा 2 सब डेटा 3 लिखा है ना, तो यहाँ पर क्लॉक कमांड और डेटा 0 ये 3 पिने जो है आपको प्रोग्रामिंग के लिए यूज होगा। ठीक है, क्लॉक कमांड डेटा 0 और इसका सप्लाई जो है 3.3 वोल्ट और ग्राउंड। ठीक है, ये सब पिने आपको यूज होता है किसके अंदर, एमएमसी प्रोग्रामिंग फॉर आईएसपी। एमएमसी प्रोग्रामिंग फॉर आईएसपी के लिए ये सब डेटा पिने यूज होगा आपका। डेटा 1 नहीं, डेटा 2 नहीं, डेटा 3 नहीं, डेटा 0 यूज होता है प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, तो याद रखिए ये बात। अब देखिए अभी ये पिने यहाँ पर एमएमसी के बॉल के नीचे लगी हुई है। ठीक है, बॉल के नीचे है या फिर जैसे एमएमसी के नीचे जो बॉल है उसके वहाँ पर पॉइंट है। तो अब इसको चेक कैसे करें कि सर ये सिग्नल है या नहीं है, तो इसके लिए देखिए रजिस्टर्स लगाया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये रजिस्टर लगाया रहेगा, तो आपको RP1, RP2 और यहाँ पर 2 रजिस्टर और एक्स्ट्रा दिया हुआ। ठीक है, तो इस पिन ये आपको रजिस्टर मिल जाएगा ना, ये रजिस्टर आपको मिल जाएगा। तो एक साइड में इन हो रहा है, एक साइड में आउट हो रहा है, एक साइड में इन हो रहा है, एक साइड में आउट हो रहा है। तो आपको इस पॉइंट पे चेक करना है, ये पॉइंट जो रजिस्टर दिया रहता है ना उसके पॉइंट पे चेक किया जाता है। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद में आपका अब ये आपका एलबीडीएस को हो गया है, एलबीडीएस का जो कनेक्टर होता है वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पैनल का सप्लाई, और पैनल का सप्लाई बनने के लिए कैसा दिया है सर्किट इसके अंदर। ओके, पैनल का सप्लाई बनने के लिए सर्किट दिया है कि नहीं दिया है, इसमें कहीं ना कहीं दिया रहेगा। अभी देखते हैं कहाँ आता है, पहले हम देख लेते हैं। पैनल के सप्लाई के लिए वीसीसी सप्लाई चाहिए सबसे पहले, सप्लाई जो पैनल 12 वोल्ट 5 वोल्ट जो भी हो। उसके बाद में आपका डेटा लाइन RX 0 से लेके RX 3-3+ तक। ठीक है, अगर वो नॉन HD है तो, बाकी और रहेगा तो ऑड इवन का सिग्नल भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, HD फुल HD दोनों के लिए ये समझ में। तो यहाँ पर 12 वोल्ट दिया है, तो 12 वोल्ट का अगर डिस्प्ले है तो 12 वोल्ट यहाँ आएगा, लेकिन इसके गेट का सप्लाई जो है 12 वोल्ट से कम होना चाहिए। 0 वोल्ट से लेके, या बोल सकते हो 1 वोल्ट से लेके कम से कम 11 वोल्ट या 10 वोल्ट तक होना चाहिए। ठीक है, तो ये मॉसफेट यहाँ से ऑन हो जाएगा। उसके लिए कंट्रोल सिग्नल यहाँ पर है पैनल ऑन ऑफ का, तो पैनल ऑन ऑफ का सिग्नल यहाँ से आएगा तो 12 वोल्ट को यहाँ से पास कर देगा। समझ में आया? अब ये सब मैं बताने जा रहा हूँ कैसा प्रोसेस काम करता है, क्योंकि ये सब प्रोसेस मैं बहुत बार बता चुका यूट्यूब पे। उसके बाद में क्या बचा, ये तो बैकलाइट के लिए हो गया। यहाँ पर देखिए लिखा है ना बैकलाइट कंट्रोल BF। ठीक है, BL ऑन ऑफ का। इसके बाद में यहाँ पर सारा पोर्ट्स के है, जैसे AB पोर्ट हो गया, HDMI पोर्ट हो गया, RC पोर्ट हो गया। ठीक है, ये सारे पोर्ट के बारे में दिया हुआ है, जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस के थ्रू या फिर बोल सकते हो आप डायोड लगाता है, जिन्हें डायोड के थ्रू सब पास किया जाता है। अगर पर्टिकुलर पोर्ट काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको काम करना होता है। यहाँ पर देखिए ये आपका BGA पोर्ट हो गया, जैसे देखिए ये आपका कहाँ गया, ये आपका ऐसे BGA पोर्ट हो गया। समझ में आ रहा? और ये आपका RC पोर्ट हो गया, ये आपका AB आउट का पिन हो गया, ये किसका है, ऑप्टिकल का हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको इसके पोर्ट के हर एक लाइन में प्रोटेक्शन लगाया रहता है, हर एक लाइन में आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। समझ में आया? ये देखिए अब वो IC में उस चीज़ कहाँ बनाई है, तो यहाँ पर देखिए U12D और आगे और कुछ लिखा हुआ है नहीं, U12D में आपका जो है HDMI का लगाया हुआ है, HDMI 1 2 3। ठीक है, साथ ही साथ USB का भी दिया हुआ है, और ये आपका फिजिकल मतलब कि आपका ये लेफ्ट राइट इनपुट दिया हुआ है सब। ठीक है, अब देखिए HDMI 1, ये HDMI 3 है, HDMI ये कौन सा है, HDMI 2 है, और ऊपर HDMI 1 है। तो उसका जो है यहाँ पर सिस्टम IC में कहाँ पर जगह है वो बताया हुआ है, मतलब कि
आपका जो सिस्टम आईसी है उसके अंदर इसका कौन से पोर्ट कौन से सेक्शन में है, तो U12D में बनाया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये ट्यूनर का है। ठीक है, ट्यूनर को जो ट्यूनर से अभी तो ये सब बंद हो गया है, ये वाला सिस्टम। ट्यूनर से जो सिग्नल रिसीव होता है उसको एम्पलीफाई करके उसके अंदर से ऑडियो अलग किया जाता है, वीडियो अलग किया जाता है, वो सब सर्किट यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये आपका वाईफाई कार्ड है। वाईफाई कार्ड का अभी सर्किट, वाईफाई कार्ड के लिए इसके अंदर कंट्रोल सिग्नल है। वाईफाई को चलने के लिए 3.3 वोल्ट, वाईफाई को चलने के लिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट, तो ये सप्लाई इसका चेक करना। वाईफाई कभी भी आपको वाईफाई काम नहीं करता है तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई चेक कीजिए प्रॉपर है या नहीं है, और इसका डेटा लाइन पे वोल्टेज है या नहीं है वो चेक कर लीजिए। अगर ऐसा प्रेजेंट है तो आपका वाईफाई का जो आईसी है वो खराब हो सकता है। दूसरा, जो इसका एंटीना निकलता है ऊपर, उसके अंदर दो होते हैं, एक ग्राउंड होते हैं, एक लाइन होती है, तो उसका दोनों का शॉर्टिंग आपको चेक करना, दोनों आपस में शॉर्ट तो नहीं दिखा रहे। अगर दोनों आपस में शॉर्ट दिखाते रहेंगे तो आपकी आईसी समझ में शॉर्ट है। समझ में आया? बस बाकी और कुछ में कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। ये सब सर्किट बहुत ईजी है।